जुबैर साहब आप में ज़रा मैं इधर आ जाओ ना। आप ज़रा पहले दो चीज़ें तो बताएं ना। ये तो नज़र आता है कि इमरान खान साहब के जाने का तय हो गया है पॉलिटिकल सीन से, चाहे वो जुडिशल में हो, जैसे भी हो तरीका हो, लेकिन नज़र आ रहा है कि बड़े मियाँ साहब के आने के मामला तय नहीं हो रहे। तो ये जो सडनली जो डार साहब की अपॉइंटमेंट का सीन हुआ, इस पर पीपल्स पार्टी का भी रिएक्शन आया, JUI का भी रिएक्शन आया, सबका। और हमने देखा है कि ज़रा हालात नॉर्मल हों, ज़रा आपकी अपोजिशन आपको नज़र आ रही हो कि आप नहीं सामने हैं, तो आप खुद ही दीवारों में टकरे मारने शुरू हो जाते हैं, शोइंग योर मसल एंड ट्राइंग टू डू दिस। क्या आप खुद ही अब ज़बरदस्ती शुरू कर रहे हैं नया कॉन्फ्लिक्ट जुबैर साहब? नहीं, हमारा इरादा तो नहीं होता कि हम दीवार पर खुद ही टक्कर मारें, वो लगता है ऐसा है। और कुछ वाक़यात पास में ऐसे हैं तो लगता है ऐसा कि जी हमें शौक़ है। शौक़ तो किसी को नहीं होता। ये जो लेटेस्ट डार साहब के हवाले से आई खबर, तो मेरा ख्याल है उसका जो सबसे अच्छा रिस्पांस था और एक सीनियर लीडर की तरफ से आने की ज़रूरत थी। वो कल 3 इंटरव्यू दिए ख्वाजा आसिफ ने, 1 नहीं 2 नहीं 3 इंटरव्यू दिए। आई थिंक जस्ट टू एम्फसाइज द पॉइंट कि जी ये किसी लेवल पर, और अयाज सादिक के आपने इंटरव्यू का जिक्र किया था, उन्होंने भी ये जिक्र किया बात की, ये डिस्कस ही नहीं हुआ किसी लेवल पर। अब अगर किसी लेवल पर हुआ है और ख्वाजा आसिफ को भी नहीं पता, अयाज सादिक को भी नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता, तो फिर तो बड़ी अजीब सी अनयूजुअल सी चीज़ है। जुबैर साहब इसमें इफ यू अलाउ मी, बात यह है कि अभी जिस शाह साहब ने कहा मीडिया करता है, मुझे याद है जब डार साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर बनना था तो डार साहब ने लीरें उतारनी शुरू कर दी मिफ्ता इस्माइल की। इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, स्टोरीज़ आ रही हैं, फिर बात नहीं होती थी। हम कहते थे ले जाएंगे मिफ्ता को, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मिफ्ता को ले गए, मीडिया ने नहीं किया, डार साहब भी लेके गए। अब जब डार साहब से इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि यार अभी आपने ये बात कहाँ से सुन ली है, बेतुकी बात है, कहीं बात हुई नहीं है। उनका बिल्कुल, अगर अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी दी तो मैं उठाऊंगा। तो क्लियरली कहीं बात तो हुई है ना भाई, कहीं पे तो हुआ है। आखिर डार साहब इतने सीनियर लीडर हैं आपके, इतने वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो काम करते हैं हमेशा, वो एकदम चली चलाई बात पे चल पड़े आगे। ये तो ना करें ना, ये तो यू आर इंसल्टिंग एवरीबडीज इंटेलिजेंस अगर आपके कि हवा में से किसी एक जर्नलिस्ट ने चला दी होगी बात। नहीं, हवा में से नहीं चलाई। मैं तो देखा ना डार साहब को किस तरह से रिस्पांस करना चाहिए था, ये तो जाहिर सी बात है। कोई वो इतने सीनियर लीडर हैं, उनके मुंह में अल्फाज तो कोई नहीं डाल सकता कि हाउ ही शुड हैव रिस्पॉन्डेड, जिससे कंट्रोवर्सी ना हो, जिससे कोई शोर ना हो कि जी ये क्या होने वाला है। तो मेरा ख्याल है उसका जो रिस्पांस आ गया पार्टी की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से आ गया। चले एक से सुन लेते हैं, आप सही कह रहे हैं, सुन ले जरा, सुन ले एक सेकेंड, फिर मैं शाह साहब से भी कमेंट लूंगा इस पर। बिकॉज आप नज़र ये आ रहा है कि ना आपने अपने दोस्तों से मशवरा किया डार साहब पे, ना पीपल्स पार्टी को बताया, ना JUI को बताया, और वो जैसे पत्थर नहीं फेंकते पानी में और फिर देखते हैं कितनी लहरें बनती हैं और रिएक्शन देखा। वो कह रहे हैं राना सलाह साहब यार वावला मचाने की क्या जरूरत है, नाम जाता है तो क्या हो गया, देखी जाएगी, हो जाएगा। और वो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के नहीं, ये मीडिया की और लोगों की जो स्क्रूटनी है वो नहीं, इसमें हम जस्टिफाई कर सकते और अभी कहीं बात नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं ये फिर आप डिलिबरेट कन्फ्यूजन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल में तो आप हमें डाल देते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक चीज़ कही, ख्वाजा आसिफ ने दूसरी चीज़ कही, इसहाक डार साहब ने कैसे आंसर किया। तो मेरा ख्याल है आपको तीनों को बुलाना चाहिए था और सामने अपने स्टूडियो में बिठा के उनसे क्लैरिफाई करवा लेते कि आप सबका क्या मतलब है। बात बड़ी सिंपल। मेरे प्रोग्राम में डार साहब नहीं आएंगे, मेरे प्रोग्राम में डार साहब नहीं आएंगे। डार साहब का ख्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा तनकीद उन पर करता हूँ, वो बड़े सिलेक्टेड जाते हैं जहाँ पे उनकी डार्नॉमिक्स जहाँ चैलेंज ना हो। हम उनकी डार्नॉमिक्स को चैलेंज करते हैं तो फिर आपकी तारीफें करना मान लेना। अब आप उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लें फाइनली और उनको एक ज़बरदस्त वो दे दें उनको। अच्छा ये बताएं, क्या आप लोग मेरे हिसाब से कोई ये मफरूजों क्या आप लोग ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को, JUI को और एस्टेब्लिशमेंट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? बिकॉज आपका ख्याल है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और PTI की चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से क्रॉस कर गई हैं, इसलिए किसी के पास अब ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आपके साथ चले और आपकी शराइत पे चले। और यही आप अपने एलाइज को भी जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप लोग इन सबको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं?
आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और जो इमरान खान सफ़र किया जिसकी वजह से, इमरान खान का तो 1 पेज थ्योरी तो किसी को भी नहीं मिली थी। जिस तरह से उनको वेलकम किया गया था थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग, एस्टैब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने सपोर्ट ऐलान किया था, और जिस तरह से उनको कैरी किया था, बट ही स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, और उस हद तक चले गए जहां वो डिफाई करना शुरू कर दिया, आर्मी चीफ को डिफाई कर दिया, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की हद तक भी। सो मेरा नहीं ख्याल है, हर इंस्टीट्यूशन की उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये फॉर ग्रांटेड तो लेना भी नहीं चाहिए। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ जैसे नासिर शाह साहब ने कहा, फ़ौज का एक अमल दखल रहा है, उनकी एक इंटरेस्ट रहा है फार मोर देन व्हाट इज़ मैंडेटेड उस तरह से। तो मेरा ख्याल है हमें साथ मिल के चलना चाहिए और उनकी थिंकिंग को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज़ तो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस बेसिस पर कि पीटीआई फारिग है तो इस वजह से हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, और फारिग है भी नहीं। फारिग कैसे है वो तो इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है, पीटीआई की लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी पार्टी को इस मुश्किल हालात से निकालते हैं। अगर वो निकाल सकते हैं, अगर वो उनमें दम और जिगरा है, तो आई मीन वेल वो कम्पीट भी कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि वी हैव रिटन देम कंप्लीटली आउट। जुबैर साहब ये बताएं, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आप लोगों का फॉल बैक है ये सेंसस वाला सारा मसला। असल में चाहते आप लोग ये हैं कि अगले 2-3 माह के अंदर जिस तरह इंडाइटमेंट हो जाएगी 2 से अगस्त को, तो शायद उस केस में कुछ हो जाए, या 9 मई के केसेस में। लेकिन आप लोग 3 महीने पे आपकी उम्मीदें हैं कि कन्विक्शन हो जाए, सज़ा मिल जाए इमरान खान को, तो फिर उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी। और अगर 2-3 माह ये इनमें ना हुआ तो फिर सेंसस की चीज़ अगर आ जाती है तो 6 माह कम अज़ कम आपको मिल जाएंगे। अगर 6 माह मिल गए तो हो सकता है केयर टेकर और भी चला जाए आगे। आप लोगों की सारी सियासत लगता ही है उसका महवर उसका कन्विक्शन है इमरान खान की। नहीं, कन्विक्शन नहीं है। मैं तो पहले तो सेंसस के हवाले से मैं लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट। ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में आज 2023 में हम बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया को पता था 2023 में इलेक्शन होने हैं, किसको नहीं पता था। तो सेंसस कंप्लीट ना होना, 2000 सेंसस हो चुके हैं लेकिन उसके बेसिस पर इंतखाबात कराने के लिए आपको डिले करने पड़ेंगे। आई मीन एवरीथिंग हैज़ टू फिट इन अकॉर्डिंगली। इंडिया कैसे करता है, बांग्लादेश कैसे करता है, वियतनाम कैसे करता है, इथोपिया कैसे करता है, सारे कंट्रीज जो हैं वो अपना आगे पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। हम उसी मतलब मेरा ख्याल है हम तो पीछे चले गए हैं कि आज सेंसस, नए सेंसस के बेसिस पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, और अगर करवाते हैं तो वो डिले हो जाएगा। सो समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग दिस होल थिंग, बिकॉज उससे सीट्स अफेक्ट होती है ना। एमकेएम का कंसर्न बिल्कुल लेजिटिमेट है, या किसी और पार्टी का लेजिटिमेट है कि वो अगर समझते हैं कि अगर नए सेंसस के बेसिस पर होंगे तो वो शहरी। तो आपके ख्याल में अगर 2-4 महीने डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए एज लॉन्ग नए सेंसस पे? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा। इट्स सच अ सैड थिंग कि ना डिले होने चाहिए। मतलब किस मुल्क में डिले होते हैं? मुझे एक कंट्री का नाम बता दें। किस मुल्क में केयर टेकर सेटअप है कि 3-3 महीने हर साल बढ़ जाते हैं? फरवरी 2008 में हुआ था और अब नवंबर 2023 में हो रहा है, फिर मई में हुआ 2013 में, फिर जुलाई में हुआ 2018 में। एक कौन सी कंट्री? सर हमारे मुल्क में बड़ा कुछ होता है। हमारे मुल्क में किस मुल्क में होता है कि अगर नहीं, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता, सजा भी हुई हो तो बंदे को बाहर, बिकॉज आप लोग डिबेट नहीं करते ना। सब कुछ होता है मालिक, आप लोग डिबेट नहीं करते पाकिस्तान में, सब कुछ होता है। मालिक, आप लोग डिबेट नहीं करते ना, आप क्वेश्चन नहीं करते। आप लोग समझते हैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आलू भी तो रखा करे ना, क्वेश्चन भी तो किया करे ना। व्हाई इज पाकिस्तान नाउ कॉट इन? तो आपके नजदीक इमरान खान का कन्विक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शंस में और आपकी पॉलिटिक्स? नथिंग टू डू विद इट, नथिंग टू डू विद इट, नथिंग। देखिए इमरान खान कन्विक्शन अभी तो नहीं हुई हुई ना, अभी तो वो बाहर बैठे हुए ना। आज रात अभी ऐलान कर देंगे। कल ख्वाजा साहब ने कहा अभी तक, यार मुझे समझ नहीं आती, आपके लीडर वापस नहीं आते, इमरान खान को आप लोग बाहर नहीं आने देते, फिर रोज़ाना आपकी 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, फिर आप कहते हैं कि हमारी सियासत का महवर खान नहीं है। तो ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखे ना, बात ये है, हमने तो ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब
16 सितंबर के बाद आएंगे। और वो 16 सितंबर के बाद इस वजह से आएंगे कि हम ये जो जजेस हैं, आज जो चीफ जस्टिस बैठे हैं, उनके सामने हम उनको नहीं उनकी गर्दन फंसाना चाहते, क्योंकि इतना बिटर पास सर ये तो मैं पिछले 2 महीने पहले, मैंने तो 2 महीने पहले से ऐलान कर रहा हूँ कि ये नहीं आएंगे। आप लोग ही कहते थे, कभी 14 अगस्त कह देते थे, कभी 10 अगस्त कह देते थे।